हेलो दोस्तों। एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारी फर्स्ट क्लास शुरू हो रही है केमिस्ट्री की, जिसमें हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और कितने डीपली और कितने अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट, केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन और क्लास फर्स्ट। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर आज कुछ सीखने को मिलेगा। और जिनकी अच्छी तैयारी है वो सोचते हैं कि हमको अच्छा आता है, तो वो आज अपने यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपका सबसे पहले, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभियुक्त होता है। तो कौन सा कोलाइडी तंत्र होता है कोहरे में, आपसे पूछा कोहरे में। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा गैस में द्रव। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कोहरे की बात करें या हम धुंध की बात करें या अगर हम बादल की बात करें, कोहरा मतलब क्या होता है जैसे फोग, धुंध मतलब क्या होता है जैसे मिस्ट, और बादल जैसे मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लाउड। तो देखिए यहाँ पे कोहरा, धुंध और बादल, तो ये जो तीनों होते हैं, इन तीनों में क्या होती है, गैस होती है। इनमें गैस होती है और उनमें द्रव होता है, और उनमें द्रव होता है। अतः गैस में द्रव, तो आंसर आएगा आपका अतः गैस में द्रव, मतलब गैस में द्रव। और एक बात तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो गैस में द्रव होता है ना, ये जो मिश्रण होता है ना, इस मिश्रण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एरोसोल। इसको कहता हूँ एरोसोल। तो मतलब आप समझना कि अगर गैस में द्रव है तो उस मिश्रण को एरोसोल कहेंगे। और आपका कोहरा, धुंध या बादल, इन तीनों में गैस में द्रव होता है। इस तरह का आपका कोलाइडी तंत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोता क्या है। तो जो ये थोता है ना, इसको बोलते हैं हम कशिश, इसको कशिश भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में विट्रियोल। ये इंग्लिश में कशिश भी बोलते हैं, विट्रियोल भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीला नीला थोता है, नीला कशिश क्या है। तो नीला थोता है, नीला कशिश, इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे विट्रियोल या कशिश आपका तीन टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपका नीला थोता, और ये होता है आपका CuSO4.5H2O। दूसरा होता है आपका हरा थोता, ये होता है आपका FeSO4.7H2O। तीसरा होता है आपका सफेद थोता, ये होता है आपका ZnSO4.7H2O। तो देखिए यहाँ पे नीला थोता होता है आपका CuSO4, हरा थोता होता है आपका FeSO4.7H2O, और सफेद थोता होता है ZnSO4.7H2O। तो देखिए यहाँ पे तो नीला थोता क्या होगा आपका, कॉपर सल्फेट होगा। तो याद रखना, नीला थोता अगर बात करें तो कॉपर, हरे थोते की बात करें तो फेरस, और सफेद थोते की बात करें तो जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है। तो इसका द्रव्यमान लगभग होता है, तो ये इसका आंसर आएगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। देखिए यहाँ पे अल्फा कण हीलियम के एक नाभिक, परमाणु के नाभिक के बराबर। अल्फा क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। अल्फा क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। अगर हम बात करें तो अल्फा क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। और ये कौन सा पार्टिकल होता है, ये आपका हीलियम परमाणु होता है। जिस पर दो धनावेश होते हैं, जिस पर कितने धनावेश होते हैं भाई, दो धनावेश होते हैं।
दो धनावेश होते हैं। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, यहाँ पर आएगा आपके बराबर, तो ये होगा आपका 2He4 प्लस 2। इस पर कितने धनावेश होते हैं? दो धनावेश होते हैं। तो इसका आंसर आएगा अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉन की संख्या तो आपकी समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? इसमें भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आइसोटोप होता है या समस्थानिक होता है, आइसोटोप या समस्थानिक, तो इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई आपके यहाँ पे? Z। परमाणु क्रमांक क्या है भाई आपके यहाँ पे? Z। तो Z क्या है ये भाई आपका? ये तो रहता है आपका समान, बट द्रव्यमान संख्या ये क्या रहता है भाई आपके यहाँ पे? अलग अलग। द्रव्यमान संख्या ए क्या होता है आपका? अलग अलग होता है। तो अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या अलग और परमाणु क्रमांक Z क्या होता है आपका? समान होता है। और आपको पता है कि जैसे अगर हम किसी परमाणु के नाभिक को अगर हम दर्शाते हैं तो जैसे ये आपका P हो गया और ये क्या हो गया आपका? P प्लस N हो गया। तो P प्लस N ये तो क्या होता है भाई आपका? द्रव्यमान संख्या A होता है और P क्या होता है आपका? परमाणु क्रमांक Z होता है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जैसे आपके अगर परमाणु क्रमांक अगर आपका सेम है और ये क्या भाई आपका अलग अलग है, क्या ये भाई आपके यहाँ पे अलग अलग है, तो मुझे बताइए ये सेम है, ये सेम है, तो चेंज किस में आएगा भाई आपके? न्यूट्रॉन में तो आएगा ना चेंज। इसमें न्यूट्रॉन में चेंज आएगा। तो यही तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है भाई आपकी? वही होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है आपकी? भिन्न भिन्न होती है। तो उम्मीद है इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सूची फर्स्ट उपचयांक, उपचयांक, इसको जो ये उपचयांक है ना, इसको लिखते हैं हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर, इसको लिखते हैं हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। और सेकंड सूची है के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें S का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसमें कैल्शियम का कितना होता है? इसमें एल्युमिनियम का कितना होता है? ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, आपका आंसर देखो यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं जैसे 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका तो आएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। मैं अभी आपको प्रूव करके बता दूंगा। इसका आएगा आपका 4, इसका आएगा आपका 1 और इसका आएगा आपका 2। देखो यहाँ पे अगर आप इसको प्रूव करके देखो तो MnO2 है। अगर हम MnO2 की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो मतलब बराबर कर दो 0, Mn का निकालना तो x, और O का आपको पता है कि O का कितना होता है? -2 होता है। तो यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा? -2 गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे? माइनस का ये प्लस में आएगा ना बच्चे, प्लस में आएगा ना पे। तो x प्लस माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4। तो ये हो जाएगा आपका, नहीं हमने यहाँ पे गलती लिख दिया, इसका आएगा 4 यहाँ पे। Mn का आएगा आपका भाई यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। तो Mn का 4 आएगा और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करेंगे हम निकाल के। देखो यहाँ पे Mn का कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे? 4 आ गया, ठीक है ना। Mn का 4 आ गया और अभी और निकालेंगे हम इसका। तो Mn का तो आ गया आपका 4। अब बात करते हैं यहाँ पे S की। तो S का क्या है भाई आपके यहाँ पे? S2, ये तो आ गया आपका पहला। सेकंड की अगर बात करें तो H2SO4 ये है। तो बराबर 0 कर दिया। आपको S का निकालना है तो 2 हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन कितना आ जाएंगे? 2 गुना 1 प्लस का S का x मान लिया, और 1 O का -2 होता है तो 4 के कितने होंगे आपके? 2 माइनस का 4 बराबर 0। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये तो यहाँ पे x का आ जाएगा आपका प्लस का 6, तो x का आ जाएगा आपका प्लस का 6। तो यहाँ पे जो कितना आएगा आपका? 6। तो x का s का कितना आएगा? प्लस का 6। Mn का कितना आएगा? 4 आएगा। अब हम बात करते हैं COA का। तो CO का देखिए यहाँ पे, अगर CO का हम बात करते हैं
NaO, इसमें आपको कैल्शियम का निकालना है, तो ये तो और भी ज़्यादा इजी हो गया। तो बराबर 0 कर दो। कैल्शियम का कितना माना कि x, और O का कितना माना आपका यहाँ पर -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका +2, ये आ जाएगा। तो CO का कितना आ जाएगा आपका +2। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ की अगर हम बात करते हैं NaAlH4, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे N का कितना, यहाँ पे आपको निकालना है एल्युमिनियम का। तो N का तो कितना होता है भाई आपका यहाँ पे 1 होता है, आपको पता ही है। और एल्युमिनियम का आपको निकालना ही है, तो एल्युमिनियम को X कर दीजिए। और H4 मतलब H का 1 तो 4 H है, तो कितना आ जाएगा आपका 4 बराबर 0 कर दीजिए आप। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ओहो यहाँ पे जो H है ना, ये क्या आपका भाई यहाँ पे हाइड्राइड है, हाइड्राइड है। और हाइड्राइड का H जो होता है वो कितना लेके चलता है भाई आपका यहाँ पे -1। तो आपका आएगा यहाँ पे -4 आएगा। आपका कितना आएगा यहाँ पे -4 आएगा, क्योंकि H -1 तो 4 है, तो -4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई आपको यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 4, 6 और 2 और 3। तो यहाँ पे Mn का आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 4, S का आ जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 6, कैल्शियम का आ जाएगा 2 और एल्युमिनियम का आ जाएगा यहाँ पे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका सोडियम क्लोराइड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा भाई आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोमेटोग्राफी जो होता है ना, ये होता है आपका, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। तो इसका आंसर आएगा रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। और देखो यहाँ पे जो कोमेटोग्राफी है ना, इसमें जो क्रोम शब्द है ना, इस क्रोम शब्द का मतलब क्या होता है? आपका रंग होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन से जेल का प्रयोग किया जाता है, तो कोमेटोग्राफी में किस जेल का प्रयोग किया जाता है भाई? इसमें क्या जाता है? सिलिका जेल का। इसमें प्रयोग किया जाता है सिलिका जेल का। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर मतलब क्या होता है भाई आपके यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखूं इसको, तो इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ, गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, इसका आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तभी अभिक्रिया होती है भाई। जब किसी भी रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? तो ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या को योग को क्या कहते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या को योग को क्या कहते हैं? सबको पता क्या बोलते हैं भाई? इसको द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। एटॉमिक नंबर होता है ये। क्या होता है भाई आपके यहाँ पे? ये एटॉमिक नंबर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तत्वों के परमाणु संख्या समान है किंतु इसके गुण भिन्न भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये क्या कहलाएंगे भाई आपके? आइसोटोप। क्या कहलाएंगे आपके? ये आइसोटोप, मतलब परमाणु संख्या समान है इसकी, ठीक है ना। और किंतु इसके गुण क्या है आपके? अलग अलग हैं। तो गुण अलग अलग हैं, तो मतलब इसका क्या है आपके यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या में चेंज आ रहा है भाई, परमाणु संख्या इसके समान है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? आइसोटोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु क्या है? इसका आंसर आएगा आपका उदासीन। क्योंकि अगर कोई भी उदासीन है, तो उदासीन जो परमाणु है ना, उदासीन जो परमाणु है उसमें जो आपका प्रोटॉन है ना, वो क्या होता है भाई आपका? प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल है आपका एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या बोलेंगे हम इसको? मिक्सचर, ठीक है ना। ये क्या आपका? एक मिक्सचर ही है। तो वायुमंडल क्या आपका यहाँ पे?
मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो इनमें से जो सबसे छोटा है ना वो है आपका इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा होता है भाई आपका अणु होता है, फिर उससे छोटा होता है परमाणु, फिर उससे छोटा होता है न्यूट्रॉन, फिर उससे छोटा होता है प्रोटॉन, फिर उससे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। याद रखना, तो सबसे बड़ा अणु, फिर परमाणु, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है। तो उज्जैन हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है, तो देखो उज्जैन उज्जैन के चक्कर में पड़ो आप, सीधा आप तो बस इसको ही देख लो। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी, जीरो। चूंकि आपको पता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ आपका एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन आपका क्या होता है यहाँ पे, जीरो। और एक बात ध्यान रखना नोट डाल के, हाइड्रोजन के परमाणु को, नाभिक को प्रोटॉन भी कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई, यहाँ पे 8 हो सकती है। देखिए यहाँ पे जैसे ही माने कि कोई परमाणु बना रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ये उसकी कक्षा है, ये इसकी कक्षा है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका नाभिक है, ये आपका के, एक मिनट इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। देखो यहाँ पे ये के है, ये एल है, ये एम है, और ये क्या हो गया भाई आपका एन हो गया। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, जो के है उसमें होते हैं 2, और एल होते हैं इसमें होते हैं 8, एम होते हैं इसमें कितने होते हैं 18, और एन होते हैं इसमें कितने होते हैं भाई आपके 32। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी में 18, और चौथी में कितने होते हैं आपके 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपके आज के क्वेश्चन यही क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, और हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आए, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।